हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, सीडीपी की जो सीरीज़ थी हमने स्टार्ट की हुई है, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे आप एसटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो जिसमें भी सीडीपी आती है उस सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास। हम जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो हम कर चुके हैं। जीन पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और अब बात कर रहे हैं हम लेव वाइगोस्की की। तो सोशो कल्चरल थ्योरी दी हुई है इन्होंने, ठीक है। और कुछ स्टेटमेंट जो है वो दी है, ले ने दी है वाइगोस्की ने, ठीक है। व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इन अ कोऑपरेशन टुडे ही कैन डू अलोन टुमारो, यानी आज एक बच्चा सहयोग से जो कर सकता है कल वह अकेले भी कर सकता है। देखो, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको किसी ग्रुप में कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कुछ टाइम के बाद उसे आप अकेले भी करना शुरू कर दोगे। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको दे दिया जाएगा सोशो कल्चर थ्योरी किसने दी थी, तो आप क्या बोलोगे, ले वाइगोस्की ने। और ले वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो आप बताओगे सोशो कल्चरल थ्योरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इनका जो टाइम पीरियड था वो कब से लेकर कब तक था। तो 1896 से लेकर 1934 तक था। रशियन के साइकोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। A social constructivist who developed a theory about how our social interaction influence our cognitive development, जो अपना संज्ञानात्मक विकास है, यानी बताया गया है कि एक सामाजिक निर्माणवादी, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, निर्माणवादी, जिसने यह सिद्धांत विकसित किया है कि कैसे हमारी जो सामाजिक है और क्रियाएं हैं, अंत क्रियाएं हैं, हमारे संज्ञानात्मक विकास जो है, अपना कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उसको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सोशो कल्चर थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होंगे, जो स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है। साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम तक आपका सब चीज़ फिनिश हो जाएंगी और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की देयर आर, क्या बताया गया है वाइगोस्की के द्वारा, देयर आर 3 मेन फैक्टर्स अफेक्ट द लर्निंग ऑफ चाइल्ड, यानी जो वाइगोस्की है के अनुसार बच्चे के जो सीखने को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, मुख्य 3 कारक हैं। कौन कौन से, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सामाजिक संपर्क, कल्चरल, ठीक है। क्या आएगा सबसे पहले, सामाजिक यानी सोशल, कल्चरल सांस्कृतिक, एक लैंग्वेज। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि 3 मुख्य कारक कौन से, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। अगर हम सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन को देखें, सामाजिक अंतःक्रियाएं को देखें, तो हम वाइगोस्की का मानना था कि अधिगम सबसे पहले दूसरों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। यानी अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समाज में इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट है उसका विकास होगा। बात करें कल्चर की यानी सांस्कृतिक, तो वाइगोस्की के इस बात पर जोर दिया गया कि अधिगम है, जो अपना अधिगम है और विकास है, ठीक है, लर्निंग और डेवलपमेंट के आकार देने के लिए जो संस्कृति है अपनी, वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा जो है अपने विकास को लेकर बहुत प्रभावित है, ठीक है। और लेव वाइगोस्की ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भाषण का जो अधिग्रहण है वो संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख गतिविधि है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट्स मोस्ट क्या है, हेल्पफुल है। एक्वाइजिशन करते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, और भाषा की मदद से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित भी करता है। अगर उसे नॉलेज होगी, उसे भाषा का ज्ञान होगा, तो वो क्या करेगा, जितने भी उसके मानसिक कार्य हैं, ठीक है, मेंटल फंक्शंस हैं, उनको संशोधित करेगा, मॉडिफाई करेगा। और वाइगोस्की और लैंग्वेज के आधार पर देखें, हम इन दोनों को देखें, तो लैंग्वेज डेवलप करती है सोशल इंटरेक्शन को, यानी जो भाषा है वो सामाजिक क्रियाओं से क्या होती है, विकसित होती है। किससे होती है, सोशल इंटरेक्शन से विकसित होती है हमारी भाषा। और पियाजे के अनुसार, पियाजे भी बोलते हैं कि पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरता है। पियाजे बोलता है, जो जीन पियाजे थे वो कहते हैं कि जो थॉट्स हैं ना वो सबसे पहले क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं। और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव है।
लेकिन जो प्याजे हैं वो थॉट्स पर कहते हैं, थॉट के बाद ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ठीक है। और ये बोलते हैं वाइगोस्की कहते हैं भाषा पर पड़ता है। मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, मेजर कॉन्सेप्ट वो वाइगोस्की थ्योरी यानी सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रमुख अवधारणाएं। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है 100%, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्कैफोल्डिंग से पूछा जाएगा। तो तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन से तीन सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट हैं, स्कैफोल्डिंग और एक MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, अधिक जानकार व्यक्ति, जोन ऑफ प्रोक्सिमिडल डेवलपमेंट, यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, आप यहाँ से स्टार कर लीजिएगा। निकट विकास क्षेत्र यानी अब बात करें हम स्कैफोल्डिंग की, अगर बात की जाए तो कैसे होगा, टेम्परेरी हेल्प गिवन बाय MKO टू चिल्ड्रन इन देयर लर्निंग, यानी मोर नॉलेजेबल जो अदर्स होगा ना, वो क्या करेगा, बच्चों को उनकी शिक्षा में दी जाने वाली अस्थायी सहायता देगा। लाइक हम क्या करेंगे, हिंट देंगे, ठीक है, थोड़ी सी हिंट देंगे, उससे क्या हो जाएगा, वो कैच कर लेगा। एग्जाम्पल देंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, मोटिवेट करेंगे और इनकरेज करेंगे। तो इनकरेज भी क्या है, स्कैफोल्डिंग का हिस्सा है। बात करें अगर मोर नॉलेजेबल अदर्स, तो इसमें क्या होगा कि वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विशिष्ट कार्य या अवधारणा में शिक्षार्थी की तुलना में अधिक समय या उच्च क्षमता पर उस क्षमता का क्या होता है, ये सतर होता है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, हायर एबिलिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो बात करें अगर हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, आपको लिखा मिल जाएगा ZPD यानी स्मिस्पत निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, यानी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वह अंतराल है जो शिक्षार्थी क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से कर सकता है, यानी बिल्कुल फ्रीडमली वो उसे कर सकता है और सहायता में वह क्या हासिल कर सकता है, ठीक है। इसमें बात की गई है कि जो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, लर्नर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए। ले वाइगोस्की ने वाक विकास के 3 चरणों की पहचान की है। आपको एक तो कॉन्सेप्ट याद रखने, मेजर, स्कैफोल्डिंग, MKO और ZPD, ठीक है, तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको। और थर्ड आपको याद रखना है कि कौन कौन से 3 चरण थे, एक तो सोशल स्पीच, सामाजिक, और एक था ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है, जो है प्राइवेट स्पीच, और एक आता है इनर स्पीच। दो थर्ड चीज़ें आपको, तीनों चीज़ें आपको एक तो ये याद रखनी है, और अभी आपको ऊपर तीनों चीज़, स्कैफोल्डिंग, MKO, ZPD, 3 चीज़ ये याद रखनी है। सोशल स्पीच की अगर बात करें, हम सामाजिक भाषा की बात करें तो स्टार्ट अराउंड कौन सी एज में हो जाती है, 2 साल, और कॉम्बिनेट करना शुरू कर देता दूसरों से संवाद करना। टू एक्सप्रेस नीड्स, फीलिंग्स एंड सिंपल थॉट्स, यानी ज़रूरतें, भावनाएं और सरल विचार व्यक्त करने के लिए, ठीक है। और क्या होता है, इस चरण में बच्चे दूसरों से बात करके अपनी ज़रूरतें और भावनाएं व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। जो सोशल स्पीच होती है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो अपनी भाषाएं, जो भी अपनी भावनाएं हैं, ठीक है, उनको व्यक्त करना दूसरों से शुरू कर देते हैं। एक होता है निजी भाषा, जो होती है 3 से 7 साल की। टाइम पीरियड याद रखना, 3 से 7 साल। फॉर सेल्फ गाइडेंस, यानी खुद को ही क्या करते हैं, वो आत्म निर्देशन देते हैं, और खुद पे ही, स्वयं से ही जोर से बात करना, क्या करेंगे, खुद से ही बातचीत करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, खुद की समस्या का समाधान ढूंढेंगे, योजना बनाएंगे, और आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। कौन सी, प्राइवेट स्पीच में। जीन पियाजे बच्चे के इस निजी भाषण को क्या बोलते हैं, मीनिंगलेस बताते हैं, बल्कि वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को सेल्फ रेगुलेटिंग स्पीच कहा, लेकिन जो पियाजे हैं वो मीनिंगलेस बताते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जैसे डॉल होती है उसको खाना खिला रहे हैं, तो इस वे में सेल्फ रेगुलेटिंग स्पीच किसने बोला है, वाइगोस्की ने। इनर स्पीच की अगर हम बात करें, यानी आंतरिक भाषा की, तो ये कब इमर्ज हो जाती है, ये हो जाती है 7 साल और उससे
ऊपर। साइलेंट थिंकिंग करते हैं यानी मौन चिंतन करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन भी करते हैं। इंटरलाइज्ड यानी पूरी तरह से भीतर से उनकी जो होती है प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। तर्क ढूंढना शुरू कर देते हैं। निर्णय लेने में समर्थ हो जाते हैं। मानसिक योजना भी बनाने लगते हैं, मेंटल प्लानिंग। और शॉर्ट्स में अगर मैं आपको सिंपली एक ही उसमें बता दूं कि पूरी जो हमने लेव वाइगोस्की का ये थ्योरी पढ़ी है, सोशो कल्चर थ्योरी, तो इसमें क्या करेंगे, हमें 3 चीज़ें याद बताई थी। सबसे पहले मैंने सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन 3 तरह से क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, फिर हमने मेजर कॉन्सेप्ट देखे थे, स्कैफोल्डिंग, MKO, ZPD। ठीक है, और अब हमने 3 चीज़ें देखी थी 3 पार्ट से, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच जिसको हम ईगोसेंट्रिक स्पीच भी बोलते हैं, और एक देखा था हमने इनर स्पीच। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें बताया गया कि जो लर्निंग होगी ना उससे डेवलपमेंट होगा, लेकिन प्याजे ने बोला था थॉट से होगा। ठीक है, लैंग्वेज जो होगी वो किससे आएगी, थॉट से। प्राइवेट स्पीच को इन्होंने क्या बोला, सेल्फ रेगुलेटिंग। क्या बोला है, सेल्फ रेगुलेटिंग, लेकिन प्याजे ने बोला है मीनिंग लेस। क्या बोला है, मीनिंग लेस। ठीक है, तो ये थी अपनी कंप्लीट थ्योरी। लेव वाइगोस्की की अपनी थ्योरी थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे की थ्योरी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप जाकर चेक करें। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक बार मैं आपको क्वेश्चन और करवा देती हूँ, 15 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की किस सिद्धांत से जुड़े हुए थे, कौन से सिद्धांत से जुड़े हुए थे, कॉग्निटिव से, ठीक है, साइको से, या फिर सोशो कल्चर से, या फिर बिहेवियरिस्ट। तो वो ऑब्वियस सी बात है, हमने सोशो कल्चर थ्योरी अभी पढ़ी है, तो क्या ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की एम्फेसाइज द रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में की कौन सी भूमिका पर जोर दिया है। तो मैचुरेशन पे दिया है, नहीं। हेरिडिटी पे दिया है, नहीं। रेनफोर्समेंट पे दिया है, नहीं। यानी परिपक्वता, आनुवांशिकता या शुद्धिकरण पे दिया है, नहीं। सोशल इंटरेक्शन पे अभी हमने पढ़ा था, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, यानी जो सीखना है, लर्निंग है, वो सबसे पहले होता है, क्या होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल होता है, बायोलॉजिकल लेवल होता है, या इमोशनल लेवल होता है, या सोशल लेवल होता है। तो वो कौन सा होता है, सोशल लेवल, सामाजिक स्तर। द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट या फिर पोटेंशियल डेवलपमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी। बोला गया जो वास्तविक विकास होता है बच्चे का और एक होता है संभावित विकास, उसके बीच का क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर करता है टास्क को अ चाइल्ड कैन डू, यानी ZPD का मतलब उन कामों से है जो बच्चा कर सकता है। क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली कर सकता है, ठीक है, गाइडेंस से कर सकता है, नहीं कर सकता, और या फिर आफ्टर मैच्योरिटी के बाद। तो क्या करेगा, गाइडेंस से वो कर सकता है। बी ऑप्शन आएगा, विद गाइडेंस, गाइडेंस के साथ। टेम्परेरी सपोर्ट गिवन टू अ लर्नर इज नोन एज, टेम्परेरी सपोर्ट होता है गिवन टू अ लर्नर, क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग। किसी सीखने वाले को दिए जाने वाले अस्थायी सहारे को हम क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस जो भाषा में विकास है क्या भूमिका निभाती है, कौन सा, केंद्रीय, क्या केंद्रीय, अभी हमने पढ़ा था, सो सी ऑप्शन रहेगा सही। प्राइवेट स्पीच हेल्प चिल्ड्रन, किसके लिए, सेल्फ रेगुलेशन, अभी लास्ट में हमने यही चीज देखी थी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वाइगोस्की बिलीव इंटेलिजेंस, क्या है इंटेलिजेंस, कल्चरली डेवलप्ड होती है, IQ से नहीं होती, ना जेनेटिक होती है, ना फिक्स्ड बर्थ के साथ होती है, संस्कृति रूप से विकसित होती है। द रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू वाइगोस इज एक्ट 2, यानी वाइगोस्की के अनुसार शिक्षकों की भूमिका किस प्रकार निर्धारित है, लेक्चर से, ऑब्जर्वर से, एग्जामिनर से, या फैसिलेटर से। तो किससे आएगा, फैसिलेटर से। सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। टूल्स दैट शेप थिंकिंग इंक्लूड, यानी सोचने की जो प्रक्रिया है आकार देने के लिए कौन से टूल शामिल हैं, लैंग्वेज एंड सिंबल्स। कौन से शामिल है, लैंग्वेज एंड सिंबल्स, यानी भाषा और प्रतीक। वाइगोस्की डिसएग्रीड विद पियाजे मेनली ऑफ, वाइगोस्की ने पियाजे में से मुख्य रूप से इस बात पर असहमति जताई, किसके लिए जताई है, सामाजिक मेलजोल की भूमिका के लिए, यानी बी ऑप्शन जो है सही रहेगा, रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की के अनुसार सीखना
किससे पहले होता है? किससे पहले होता है? जो हम सीखते हैं वो डेवलपमेंट से पहले होता है, विकास से पहले होता है। तो क्या आएगा? सी ऑप्शन। कोलैबोरेटिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी? सहयोगी लर्निंग किस थ्योरी पर आधारित है? सोशो कल्चर थ्योरी पर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। विच कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू वाइगॉस? यानी कौन सा नहीं है? ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि प्राइवेट स्पीच, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी ये तीनों क्या हैं? वाइगोस के मॉडल से संबंधित है, बट जो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है वो संबंधित नहीं है। तो ये क्या था स्टूडेंट? 15 क्वेश्चन हमने इस थ्योरी के कर लिए हैं। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा। तो ये तो मिलते हैं हम कोहलबर्ग की थ्योरी के साथ, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।